नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और लेकर आता हूं वो कहानियां जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तीसरी चौखट। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में रहती थी रिधिमा। सांवला सा रंग, शरीर में हल्का सा भारीपन और आंखों पे चश्मा। कुल मिलाकर साधारण लड़की ही तो थी रिधिमा। बेशक उसके घर वालों ने या फिर उसकी सहेलियों ने उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया था, पर रिधिमा ने अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि वो एक साधारण सी दिखने वाली लड़की है और उसने सोच लिया था कि वो किसी असाधारण लड़के से ही शादी करेगी। रंजन गुप्ता, जो रिधिमा के पड़ोस में ही रहता था, रिधिमा का करीबी दोस्त था। बचपन से ही साथ बड़े हुए थे दोनों, लिहाजा रंजन रिधिमा के मन की बात को खूब समझता था। अक्सर हंसकर कहता था कि देखना, तुझे एक दिन कोई खास पति ही मिलेगा। रंजन भी आम लड़कों की तरह ही दिखने वाला लड़का था। मध्यम काठी, सांवला रंग, चेहरे पे चश्मा, दिन भर पढ़ाई में खुद को व्यस्त रखता। पूरे मोहल्ले को उसकी काबिलियत पर नाज था। दिन बीते, दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई और रंजन की एक अच्छी से कंपनी में नौकरी भी लग गई और रिधिमा एक ज्वेलर की दुकान पर सेल्स गर्ल का काम करने लगी कि अचानक एक दिन रिधिमा की मम्मी ने रिधिमा को यह कहकर चौंका दिया कि रंजन की मम्मी उसके लिए रंजन का रिश्ता लेकर आई है। रिधिमा ने यह बात सुन अपनी मम्मी को जवाब दिया, क्या मैं रंजन से शादी करूंगी मम्मी? ही इज नॉट माई टाइप। यह सुन रिधिमा की मम्मी ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा, क्यों, क्या कमी है उसमें? इंटेलिजेंट है, अच्छी खासी नौकरी है और तुझे बचपन से जानता है। रिधिमा ने चिढ़ते हुए कहा, पर्सनैलिटी देखी है उसकी। इस पर रिधिमा की मां का गुस्सा बढ़ गया। तो तू कौन सी दीपिका पादुकोण है जो तुझे कोई रणवीर सिंह मिलेगा? ये बात सुन रिधिमा का दिल टूट गया। उसे उस वक्त उसकी मम्मी किसी सीरियल की वैम्प की तरह दिख रही थी, जिसकी चाल के आगे मासूम हीरोइन की नहीं चल पाती। रिधिमा उस वक्त अपना गुस्सा दबाकर वहां से चली गई। उस दिन अपने काम पर वो बस यही सोचती रही कि उसकी मम्मी उसकी शादी रंजन से सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो सुंदर नहीं है। और क्या रंजन ने भी यही समझकर हामी भर दी थी? उस दिन उसने अपने बॉस से आधी छुट्टी ली और रंजन को फोन करके एक रेस्टोरेंट में बुलाया। रिधिमा जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने पाया कि रंजन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि रंजन ने नया कुर्ता पैजामा पहन रखा था, मानो डेट पर आया हो। रंजन ने मुस्कुराकर खड़े होकर रिधिमा के लिए कुर्सी भी खिसका दी। रंजन ऐसा फॉर्मल तो कभी नहीं था। रिधिमा अब रंजन को ज्यादा देर गलतफहमी में नहीं रखना चाहती थी। उसने बैठते हुए रंजन से कहा, देखो रंजन, जानती हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, पर मैं तुम में एक हस्बैंड नहीं देखती। समझ रहे हो ना रंजन, मैं क्या कह रही हूं? रंजन के पास तो जैसे कोई बात ही नहीं बची थी करने के लिए। रिधिमा ने आगे कहा, देखो रंजन, मेरी मम्मी हो या तुम्हारी मम्मी, हमारी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता कि हमें इससे बेटर कोई मिल नहीं सकता। रंजन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं रिधिमा, ऐसी बात तो नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। रिधिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रंजन, इट्स जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज, और मैं अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। रंजन ने भी उस वक्त मुस्कुराकर रिधिमा के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और अब रिधिमा अपनी मम्मी को प्रूव करना चाहती थी कि उसे रंजन से बेटर लड़का मिल सकता है जो खास होगा। और एक दिन जब वो ज्वेलर शॉप पर थी तो उसने देखा एक हैंडसम लड़का, उम्र लगभग 28 के आसपास, आंखों पर चश्मा। जैसे ही वो अंदर आया, उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई मॉडल चला आ रहा था। ये केशव था, जो अपनी मम्मी सिमरन के साथ अपनी बर्थडे गिफ्ट खरीदने आया था। न जाने रिधिमा के मन ने क्यों कहा कि यही है उसके सपनों का राजकुमार। उस दिन रिधिमा ने अपना सारा हुनर दिखाते हुए केशव को उसके पसंद का ब्रेसलेट दिखाया और केशव ने भी रिधिमा के अंदाज से इंप्रेस होकर सबसे महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। सिमरन ये सब देख रही थी पर कुछ बोली नहीं और रिधिमा ये सोच रही थी कि बात आगे कैसी बढ़ाई जाए।
वो बस घर में आकर दिन रात केशव के ही सपने देखती रहती। पर कभी कभार उसके मन में उसकी मम्मी की कही बात भी आ जाती कि तू कौन सी दीपिका पादुकोण है जो तुझे रणवीर सिंह मिलेगा। उसकी उम्मीद दम ही तोड़ने वाली थी कि उसने देखा कि केशव एक दिन फिर दुकान पर आया। इस बार वो अकेला था। वो अपना ब्रेसलेट बदलवाना चाहता था। रिधिमा ने खुशी खुशी हर संभव मदद की और देखते देखते केशव अब हर दूसरे दिन उस दुकान पर आने लगा और हर बार आकर कोई ना कोई चीज खरीदता। उसकी रिधिमा से दोस्ती बढ़ने लगी। पहले फोन नंबर एक्सचेंज हुए, फिर मैसेजेस शुरू हो गए। रिधिमा को अब एहसास होने लगा था कि वो गलत नहीं थी। उसे भी हैंडसम लड़का प्यार कर सकता है जो खास हो। पर उस दिन उसकी मम्मी ने उसके सपनों को चूर करते हुए कह दिया, शादी के बारे में क्या सोचा है? रंजन की मम्मी का बार बार फोन आ रहा है। ये सुन रिधिमा चिढ़ गई। नहीं करनी मुझे रंजन से शादी। मैं किसी और से प्यार करती हूं। ये सुन रिधिमा की मां आग बबूला हो गई। वो कुछ कह पाती कि उसके पापा रिधिमा की मम्मी को टोकते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटी, तुम जिससे भी प्यार करती हो हमें उसके पेरेंट्स से मिलवा दो। इतना सुन रिधिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो केशव से इस बारे में बात करेगी। पर 3 दिन हो गए थे, केशव का फोन बंद आ रहा था। रिधिमा विचलित होने लगी। उसने दुकान के बिल में से केशव का पता निकाला और उसके घर पहुंच गई। घर क्या, गुड़गांव में पूरा फार्म हाउस था केशव का। बड़ा सा दरवाजा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना बड़ा कमरा था जितना उसका बेडरूम है। रिधिमा अब सपनों में खो गई। अगर सब ठीक रहा तो इस बंगले की रानी कहलाएगी। पर जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अंदर से 2 बड़े बड़े कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। कि वॉचमैन ने आकर रिधिमा से उसका नाम पूछा और फिर अंदर इंटरकॉम किया। थोड़ी देर बाद वॉचमैन ने बताया कि सिमरन मैडम ने उसे अंदर बुलाया है। रिधिमा डरते हुए अंदर गई क्योंकि उसे देखकर वहां बंधे हुए बड़े बड़े कुत्ते भौंके जा रहे थे। अगले ही पल वो सिमरन के सामने बैठी थी और सिमरन ने हंसते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, ना ना, काटते नहीं, 1-2 बार तुम्हें देख लेंगे ना फिर नहीं भौंकेंगे। आज पहली बार आई हो ना। पर रिधिमा की आंखें तो केशव को ढूंढ रही थीं। सिमरन ने रिधिमा की आंखों में सवाल पड़ते हुए कहा, केशव दुबई गया है कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ। इतना सुन रिधिमा का मुंह उतर गया कि केशव उसे बताकर ही नहीं गया। सिमरन की आंखों में समझदारी की चमक थी। उसने रिधिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो नहीं, बोलो क्या बात है। रिधिमा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आंटी जी, वो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए जोर डाल रहे हैं और मैंने उनसे कहा कि मैं उससे शादी करूंगी जिसे मैं प्यार करती हूं। सिमरन रिधिमा की इतनी सी बात सुनकर खड़ी हो गई और खिड़की के पास पहुंच गई जहां से उसे डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। उसने यह कहकर रिधिमा को चौंका दिया, क्या केशव ने तुम्हें कहा है कि वो तुमसे शादी करेगा? रिधिमा यह सुन चौंक गई कि सिमरन ने उसकी मन की बात कैसे जान ली। वो कुछ कह पाती कि सिमरन उसके पास आकर बैठ गई। नहीं रिधिमा, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें अपनी दौलत की चमक दिखाकर डरा दूंगी, गुस्सा हो जाऊंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी रिधिमा। बल्कि केशव जिससे भी शादी करना चाहेगा मैं खुशी खुशी उसे अपने बहू बना लूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। रिधिमा सिमरन की बातें सुन उसकी कायल होती जा रही थी और एक उम्मीद बन रही थी कि सिमरन ने आगे कहा, पर केशव की जिंदगी में इतनी लड़कियां हैं कि वो कभी लाइफ में सीरियस नहीं हुआ। भाई हैंडसम है, पैसे वाला है, कोई भी लड़की उसके साथ 1 आध हफ्ते के लिए दोस्त बनी जाती है। केशव के इस रवैये को देखते हुए मैं किसी भी शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। इसके बाद भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए तैयार हूं। इतना सुन रिधिमा तो सुन हो गई
उसने हाथ जोड़े, अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और वहां से निकल गई। रास्ते भर वो केशव के बारे में सोचती रही। इतनी मीठी बातें उसकी, हर तरह से पूरक तो था केशव उसके लिए, पर उसका कैरेक्टर। उसने स्कूटी रोकी और उसी वक्त केशव का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसी आवेश में रिधिमा ने घर आकर अपनी मम्मी को अपना फैसला सुना दिया कि वो रंजन से शादी करेगी, वो भी जितनी जल्दी हो सके। और 1 हफ्ते में ही रिधिमा की शादी रंजन से हो गई। शादी के बाद रिधिमा ने नौकरी छोड़ दी, पर रंजन बस काम में मगन हो गया। धीरे धीरे रिधिमा महसूस करने लगी कि रंजन, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, पति बनने के बाद उससे दूर हो गया। रंजन दिन रात बस काम में ही लगा रहता। वैसे रिधिमा की किसी भी बात को वो टालता नहीं था, पर कुछ तो मिसिंग था। रिधिमा घर बैठकर बोर होने लगी और उसने एक दिन रंजन से कहा कि वो नौकरी करना चाहती है। रंजन ने एक ही बार में हामी भर दी, ये कहकर के जिसमें तुम्हें खुशी मिले रिधिमा। रिधिमा ने फिर से वही ज्वेलर शॉप में काम करना शुरू कर दिया। ज्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उसके बॉस उसके काम से बहुत खुश थे। और एक दिन रिधिमा ने देखा कि केशव फिर से दुकान के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसे देख रिधिमा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो केशव को अवॉइड करना चाहती थी। एक तो उसकी मां ने उसके कैरेक्टर के बारे में बता दिया था, दूसरा अब वो शादीशुदा थी। पर वो हैरान थी कि केशव उसी से मिलने आया है। पर रिधिमा इतनी डर गई थी कि वो केशव से बात किए बिना घर चली गई। वो रात को ये बात रंजन को बताना चाहती थी। उसने देखा कि रंजन अपने लैपटॉप के साथ बिजी है, फिर भी रिधिमा ने हिम्मत करके रंजन को केशव वाली सारी कहानी सुना दी और कैसे अब वो दोबारा उससे मिलना चाहता है। उसे लगा कि रंजन नाराज होगा, पर रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो इसमें क्या हर्ज है रिधिमा, वो बात अब पुरानी हो गई है। दोस्त था केशव तुम्हारा, तुम्हें कम से कम उससे बात करनी चाहिए। इतना कहकर वो फिर से अपना काम करने लगा। उस रात रिधिमा को नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर पहुंची तो देखा कि केशव उसका इंतजार अपनी कार में कर रहा था। उसने रिधिमा से फिर बात करनी चाहिए। रिधिमा मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात। पर रिधिमा ने उसकी बात नहीं सुनी। वो दुकान के अंदर चली गई। शाम को छुट्टी के बाद जब वो घर जाने को थी तो रिधिमा ने पाया केशव अभी भी दुकान के बाहर अपनी कार में खड़ा था। अब रिधिमा चिढ़ गई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इसके जवाब में केशव ने अपनी कार का दरवाजा खोल दिया और रिधिमा कुछ देर सोचने के बाद उसकी कार में बैठ गई। कार रवाना हो गई। रिधिमा पूरे रास्ते चुप थी। वो इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी कि केशव उसकी जिंदगी में दोबारा क्यों आया और वो क्यों चल पड़ी उसके साथ। उसे पता ही नहीं चला कि कब केशव रिधिमा को अपने घर ले आया। उसका ध्यान तब टूटा जब उसे वहां कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं। रिधिमा डर गई कि केशव उसे अपने घर क्यों ले आया। केशव ने रिधिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर वो उसे घर के अंदर ले गया। रिधिमा ने देखा घर में कोई नहीं था। रिधिमा की आंख में उभरे सवाल के जवाब में केशव ने कहा, मम्मी कुंभ के मेले में गई है, 10-15 दिन में आ जाएगी। इतना कहकर केशव रिधिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले गया। वहां एक बड़ी सी अलमारी थी जो पर्दे से ढकी हुई थी। रिधिमा की आंखों में हैरानी बढ़ने लगी कि केशव ने पर्दा हटा दिया। रिधिमा ने देखा वहां बहुत सारे कपड़े थे, कुछ मेकअप का सामान। रिधिमा कुछ पूछ पाती कि केशव ने कहा, जानता हूं मम्मी ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। हाँ, बहुत बिगड़ा हुआ बेटा था मैं उनका, पर जब से तुम्हें मिला था ना, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सेटल हो जाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें और मम्मी को सरप्राइज देने के लिए मैं शादी की सारी शॉपिंग करने दुबई भी चला गया। पर जब वापस आया तो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम्हारी दुकान पर गया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। इतना कहकर वो वहां बैठ गया, उसका गला भराया। रिधिमा को केशव की बातों में सच्चाई दिख रही थी, पर अब क्या फायदा,
अब तो बहुत देर हो चुकी थी कि केशव ने मुस्कुराते हुए उस अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारा है रिद्धिमा, तुम इसे ले जा सकती हो, अब ये मेरे किस काम का। रिद्धिमा इस बात से सहमत नहीं थी। नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकती। उसे अभी भी शक था कि कहीं केशव की इसमें कोई चाल तो नहीं थी कि केशव ने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा और हॉल में ले आया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने कहा, इस चौखट को तुम कभी भी लांग कर अंदर आ सकती हो, पर अपनी मर्जी से रिद्धिमा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा। इतना कहकर उसने रिद्धिमा को एक स्माइल देकर विदा कर दिया। रिद्धिमा को उस रात नींद नहीं आई। वो परेशान थी। वो ये बात रंजन को बताना चाहती थी, पर उसने देखा रंजन को तो उसकी तरफ देखने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। अगले दिन रिद्धिमा जब दुकान पर गई तो केशव की कार नहीं थी। वो पूरा दिन इंतजार करती रही, ना तो केशव आया ना ही उसका फोन। शाम को छुट्टी हो गई। रिद्धिमा के दिमाग में अब युद्ध चल रहा था कि उसने केशव को फोन लगा दिया। दूसरी ओर से केशव ने फोन उठाया। हेलो। रिद्धिमा ने सिर्फ इतना पूछा, कहां हैं आप? केशव ने हैरानी से जवाब दिया, घर पर ही हूं, और कहां जाऊंगा। बस इतना सुन रिद्धिमा ने फोन नीचे किया। एक ऑटो पकड़कर वो केशव के घर की ओर चल पड़ी। उसके कदम सीधे केशव के घर में प्रवेश कर चुके थे। अब तो उसे देख कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। ठीक कहा था सिमरन ने कि एक बार ये किसी को पहचान लेते हैं तो फिर भौंकते नहीं। अब अगले पल रिद्धिमा केशव के बेडरूम में उसी अलमारी के सामने खड़ी थी जिसमें केशव ने अपने और रिद्धिमा के लिए सपने संजोए थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। एक सन्नाटा सा था कि केशव ने हाथ बढ़ाकर रिद्धिमा के गालों को छू लिया। केशव के हाथ का स्पर्श पाते ही रिद्धिमा एकदम केशव की बाहों में सिमट गई और खुद को केशव को समर्पित कर दिया। दोनों उस बंधन के असीम सुख में खो गए। रिद्धिमा उस रात डरी हुई सी घर आई, पर रंजन ने उससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। और अब तो रिद्धिमा का हौसला बढ़ गया। वो रोज शाम को केशव के घर जाने लगी और अब दोनों ही दुनियादारी भूल चुके थे कि अचानक एक दिन केशव की मम्मी सिमरन वक्त से पहले ही घर आ गई और अपने घर में रिद्धिमा को केशव के बेडरूम में पाकर वो हैरान थी। मम्मी को देख केशव भी डर गया। सिमरन को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा था। केशव ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी मैं आपको समझाता हूं। सिमरन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। समझदार हूं, मां हूं तेरी, तू अंदर जा, मुझे रिद्धिमा से कुछ बात करनी है। इतना सुन केशव अंदर चला गया। रिद्धिमा अब घबराने लगी थी कि सिमरन क्या कहेगी। सिमरन ने कहा, देखो रिद्धिमा, डरो नहीं। जो कुछ भी हुआ वो तभी गलत माना जाएगा जब तुम उसे अच्छी तरह समझ लोगी। हर इंसान की इमोशनल और फिजिकल नीड्स होती हैं जिसके लिए वो किसी पार्टनर को ढूंढता है। एक स्लॉट बन जाता है उसके आसपास जिसमें उस पार्टनर को आना होता है। अब देखो ना, पहले रंजन ने उस स्लॉट में तुम्हें डालना चाहा, पर तुम अपने पार्टनर के रूप में किसी और को देख रही थी। सो तब तुम्हें केशव मिला, पर किसी वजह से केशव तुम्हारे उस स्लॉट में फिट नहीं बैठा। सो तुमने जाकर फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन यानी रंजन से शादी कर ली। पर रंजन भी तुम्हारे उस स्लॉट में फिट नहीं बैठा और केशव फिर से तुम्हारी जिंदगी में आया जो इमीडिएट अवेलेबल ऑप्शन था। राइट? और आज मैं देख रही हूं कि तुम दोनों बहुत खुश हो। रिद्धिमा सिमरन से यह ज्ञान सुनकर घबरा रही थी। उसने कहा, आंटी जी, बेशक मैं रंजन की पत्नी हूं, पर मुझे लगता है प्यार मैं केशव से। इतना ही कह पाई थी कि सिमरन मुस्कुरा पड़ी।
गाड़ी और रास्ते भर उसके दिमाग में सिमरन की बातें घूमती रहीं। उसने आज फैसला करना था। उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया था, यही तो उसकी ख्वाहिश थी। और अब तो केशव की मम्मी भी राजी थी। बस घर जाकर रंजन को बताना था कि वो उसे तलाक दे रही है। वैसे भी रंजन ने आज तक खुद से ही तो प्यार किया है। वो अपने दिमाग में केशव और रंजन के बीच तुलना किए जा रही थी और हर तुलना में केशव ही ज्यादा नंबर स्कोर कर रहा था। उसने फैसला कर लिया। पर जैसे ही रिधिमा घर पहुंची, देखकर दंग रह गई। घर में उसके मम्मी पापा, रंजन के मम्मी पापा, उसकी बहन सब थे। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। एक केक भी पड़ा था। रंजन ने आगे बढ़कर रिधिमा का हाथ थाम लिया और सबसे कहा, आज मेरी जो प्रमोशन हुई है उसमें रिधिमा का भी हाथ है। शादी के बाद मैं इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, या यूं कहूं मैंने रिधिमा से उसका वक्त छीना ताकि एग्जाम की तैयारी कर सकूं। रिधिमा समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है। आज तो उसका बर्थडे भी नहीं था कि रंजन ने सस्पेंस तोड़ते हुए कहा, रिधिमा, आज मैं अपनी कंपनी का कंट्री मैनेजर बन गया हूं। एक नई गाड़ी, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में कोठी, 3 नौकर, और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है रिधिमा। मुस्कुराते हुए उसने कहा। रिधिमा हैरान थी कि इसका श्रेय रंजन उसे क्यों दे रहा था। कि रंजन ने कहा, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम जिससे शादी करोगी वो कोई खास आदमी होगा। बस समझ लो रिधिमा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खास बना हूं, ताकि तुम्हें जिंदगी भर ये मलाल ना रहे कि तुम्हारा पति कोई आम आदमी है। इतना सुन सभी तालियां बजाने लगे और रिधिमा, वो तो रोने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये उसके खुशी के आंसू थे या पछतावे के। वो रंजन को एक बार सब कुछ बता देना चाहती थी, पर रंजन ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए उसे गले लगा लिया। और उधर केशव की नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं। उसे रिधिमा का इंतजार था। सूरज ढलने को था। ढलते सूरज की रोशनी उसके दरवाजे से होकर केशव के हॉल में पड़ रही थी कि तभी सिमरन ने केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, केशव, एक संस्कारी लड़की के लिए सिर्फ 2 चौखटें होती हैं, एक उसके मायके की, दूसरी उसके ससुराल की, जहां वो सुरक्षित और खुश रहती है। तीसरी चौखट के दूसरी तरफ सिर्फ आग होती है जो कई रिश्ते जला देती है। काश लड़कियों के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत होती तो आज हमारे घर की चौखट कभी तीसरी चौखट न बनती। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है। कमियां कहां नहीं होती। रिश्ते तभी संवरते हैं जब हम कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए।